दुनिया से आई खबरें जीएनटी एक्सप्रेस में। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे पीएम मोदी। करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का भव्य आयोजन। पीएम मोदी ने ली एनसीसी कैडेट्स की सलामी। कैडेट्स ने किया मार्च पास्ट। एनसीसी कैडेट्स के मार्च पास्ट के दौरान करियप्पा परेड ग्राउंड के ऊपर हल्के विमानों ने भरी उड़ान। आसमान में दिखा शानदार नजारा। देश के अलग अलग हिस्सों से आए एनसीसी कैडेट्स ने परेड में लिया हिस्सा। पीएम मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को पुरस्कृत करते नजर आए। 15 जुलाई 1948 को हुआ था एनसीसी कैडेट्स का गठन। पीएम मोदी का एनसीसी कैडेट से रहा है खास लगाव। खुद एनसीसी कैडेट रहे हैं पीएम मोदी। सामने आई पुरानी तस्वीर। सरकारी नौकरियों में एससी एसटी को पदोन्नति से आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन किया रद्द। कहा ये असंवैधानिक है। कांग्रेस की संसदीय रणनीति समूह की आज बैठक। बजट सत्र की रणनीति पे होगी बातचीत। केरल सरकार का फरमान। छात्रा पुलिस कैडेट को नहीं होगी हिजाब पहनने की अनुमति। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ जवानों की बड़ी सफलता। चंदू वडाला पोस्ट से बरामद की 47 किलो हेरोइन। यूपी के रण में जेपी नड्डा लगाएंगे जोर। आज शाहजहांपुर में करेंगे प्रचार। पार्टी नेताओं से भी करेंगे मंथन। जाटों को मनाने की कोशिशों के बाद बीजेपी की नजर गुर्जरों पर। जल्द होगी गुर्जर नेताओं के साथ बैठक। बीजेपी आज कर सकती है यूपी के बाकी बचे उम्मीदवारों का ऐलान। आखिरी फेज की कुछ सीटें ही बाकी। अमित शाह आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में करेंगे प्रचार। घर घर जाकर करेंगे संपर्क। रुद्रनाथ मंदिर में अमित शाह ने की पूजा अर्चना। मंदाकिनी और अलकनंदा में संगम पर है मंदिर। सीएम योगी ने ट्वीट कर विरोधियों पे साधा निशाना। वो जिन्ना के उपासक है, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जारी किया प्रचार वीडियो। 2017 से पहले की तुलना में 2017 के बाद की बीजेपी सरकार के कामकाज को बताया शानदार। एक बार फिर यूपी मांगे भाजपा सरकार का दिया स्लोगन। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पे बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का फिर विरोध। वायरल वीडियो में विक्रम सैनी पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों को आतंकवादी कहने का आरोप। चौथे चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हुए सांसद साक्षी महाराज। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। टिकट कटने से नाराज कुलदीप गुप्ता ने अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया। इस्तीफा देते ही बीएसपी ने बनाया इटावा सदर से प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ओपी राजभर हैं पार्टी के मुखिया। मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर नामांकन वापसी के बाद अब कुल 55 उम्मीदवार मैदान में। छाता में 12, मांट में 9, गोवर्धन में 13, मथुरा में 15 और बलदेव में 6 उम्मीदवार। यूपी में चुनाव तैयारियों को लेकर प्रशासन सुरक्षा तैयारियों में जुटा। अलीगढ़ में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जुटा पुलिस प्रशासन। टीम ने ड्रोन कैमरा से निगरानी की।
लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। 5 साल में सरकार का त्योहार आता है, इसलिए गांव में जाते हैं, दिल्ली में किसानों से मिलने तो नहीं गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज लाल कुआं से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उत्तराखंड के खटीमा से चुनाव लड़ रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार, विकास का किया वादा। आने वाले समय में बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर क्रियान्वित करना है, बहुत सारी योजनाओं को लाना है, धरातल पर जो काम शुरू हुए हैं उन सभी कामों को पूरा करना है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को धन, बल और शराब के बल पर चुनाव लड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। उधम सिंह नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6,10,000 रुपए जब्त किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को दी श्रद्धांजलि, देश के लिए उनके बलिदान को किया याद। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की माता का निधन, ट्वीट कर दी जानकारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने जन्मदिन पे गाय की पूजा की। मुख्यमंत्री बने 6 महीने का कार्यकाल भी हुआ पूरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक्टर श्वेता तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। रेलवे भर्ती विवाद को लेकर छात्रों में गुस्सा, आज कर रहे हैं बिहार बंद। हाजीपुर में NH-31 पे गांधी सेतु के पास छात्रों ने किया सड़क जाम, सड़क पर आगजनी कर जता रहे हैं विरोध। वैशाली में पप्पू यादव के समर्थक छात्रों ने भी किया सड़क जाम, ट्रक को रोककर लगाया जाम। पटना में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, हाईवे पे ट्रक की कतार। खगड़िया में भी बंद समर्थकों ने सड़क को किया जाम, छात्र करा रहे बाजार बंद। मधेपुरा में भी छात्रों का प्रदर्शन, NH-106 पर हंगामा, ट्रैफिक जाम, कई जगह आगजनी। खान सर ने जारी किया वीडियो, छात्रों से प्रदर्शन न करने की अपील। पटना में पप्पू यादव ने छात्रों से की मुलाकात, प्रदर्शन के लिए उकसाने का वीडियो सामने आया। पप्पू यादव ने खान सर पे लगाया आरोप, डर कर जारी कर रहे हैं वीडियो। सुशील मोदी ने दिया भरोसा, ग्रुप डी की एक ही होगी परीक्षा, मामले में निष्पक्ष जांच का भी आश्वासन। समस्तीपुर में भी छात्रों का प्रदर्शन, ग्रुप डी के सिलेबस में बदलाव कर CBT 1 और CBT 2 लेने के आदेश को वापस लेने की मांग। बहाली में गड़बड़ी को दूर करने और शिक्षकों पे FIR के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। बंद को आरजेडी समेत महागठबंधन के सभी दलों का समर्थन, छात्रों की मांगों को बताया जायज। छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सियासी समर्थन, पूर्व सीएम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सैनी की पार्टी का समर्थन। यूपी में जारी किया गया अलर्ट, जिलों के SP, IG रेंज, ADG जोन को हिदायत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर बने टीम 9 के साथ की बैठक, लखनऊ में अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बनी रणनीति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने किया नोवा एयर्स के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में कोरोना के हालात और प्रबंधन का लिया जायजा, राज्य के आला अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने किया कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, हुबली में एक सड़क के उद्घाटन के दौरान हुई कोरोना नियमों की अनदेखी। नागपुर के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर समेत 6 DCP कोरोना संक्रमित।
पिछले 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 2,51,209 नए केसेस, पिछले दिन के मुकाबले 12.3% कम केस। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 93.6%, 3,47,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21,05,611। 24 घंटे में 15,82,000 लोगों ने कराए कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 57,35,000 से ज्यादा टीकाकरण, कुल 164 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। दिल्ली में तेजी से घटे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 4,291 नए केसेस, संक्रमण दर 9.56%। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,384 नए मरीज। मुंबई में केस घटे, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ शहरों में बढ़ रहे हैं केसेस। पुणे में 4,000 और नागपुर में 2,000 से ज्यादा नए केस। तमिलनाडु में भी नहीं घटे केसेस, एक दिन में 28,000 केस, सबसे ज्यादा 5500 केस चेन्नई में। कर्नाटक में भी नहीं घटे केस, 38,000 नए केस। बेंगलुरु में 17,000 से ज्यादा नए केसेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दक्षिणी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। कोरोना और टीकाकरण पर चर्चा होगी। स्वदेशी वैक्सीन के गिर सकते हैं दाम, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत हो सकती है 275 रुपए। भरतपुर में थानेदार की बेटी की शादी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में जुटी हजारों की भीड़। यूपी में 15 फरवरी तक फिर बंद किए गए स्कूल, कोरोना केसेस में इजाफे के चलते हुआ ये फैसला। गोवा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 955 नए केसेस मिले। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में 2 डॉक्टर्स सस्पेंडेड, गर्भवती महिला को अस्पताल में एडमिट करने से किया था इनकार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से पुलिस ने पेंगोलिन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने शराब की पार्टी करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में कांग्रेस के नेता और विधायक भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कैप्टन सुनील चौधरी को उनके 14वें शहीदी दिवस पे शहर में बने स्मारक पर आयोजित समारोह में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कड़कड़ाती ठंड से बेहाल लोगों की मदद के लिए सेना के जवान सामने आए, जरूरतमंद लोगों को बांटे सर्दी के कपड़े और खाना। यूपी के चुनावी रण में मोदी साड़ी की धूम, मेरठ में आकर्षण का केंद्र बनी मोदी साड़ी, बाजार में भारी मांग। ग्वालियर में दिखा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मानवीय अंदाज, भीख मांग रही महिला को दिया मदद का भरोसा, प्रदर्शन कर रहे लोग हुए हैरान। महाराष्ट्र के पर्यटन राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया अजंता की गुफाओं और पर्यटन केंद्र का निरीक्षण, बोले आने वाले समय में बनेंगी कई योजनाएं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में शानदार पहल, मोबाइल के जरिए दिया जाता है पेड़ पौधों को पानी, सीसीटीवी से होती है इनकी निगरानी। झारखंड के अनुराज का कारनामा, 2 साल 9 महीने की उम्र में दर्ज कराया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम। अनुराज को याद है सभी राज्यों और राजधानियों के नाम। दार्जिलिंग के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है। दार्जिलिंग में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, कड़ाके की सर्दी जारी। उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में भारी बर्फबारी, बर्फ से लकतक स्कीइंग के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। औली की ढलान में स्कीइंग का आनंद उठा रहे हैं सैलानी, 2 से 3 फीट तक हुई बर्फबारी से सफेद हुआ औली। सैलानी रोपवे से औली पहुंचकर बर्फीली वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का औली।
मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुए अभिनेता आमिर खान डबिंग स्टूडियो से बाहर निकलते समय खिंचवाई फोटो। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्पॉट हुई अभिनेत्री कृति सैनन मास्क हटाकर पोज देती नजर आई। शूटिंग कर वापस मुंबई लौटे विकी कौशल और सारा अली खान, फैंस ने किया वेलकम। जिम जाते समय विकी कौशल के भाई और एक्टर सनी कौशल से एक फैन ने मांगा ऑटोग्राफ, सनी कौशल ने दिया ऑटोग्राफ। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। इस साल तमन्ना भाटिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म बोले चूड़ियां रिलीज होगी। रूस यूक्रेन संकट पर फिर अटकी सुलह की कोशिशें। अमेरिका और नाटो के जवाब के बाद रूस का आरोप, रूस की मुख्य सुरक्षा चिंता पर नहीं दिया गया ध्यान। यूक्रेन बॉर्डर पर अब भी जारी रूस का सैन्य जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ी संख्या में टैंकों के साथ दिख रही बख्तरगंद गाड़ियां। रूस के युद्धपोतों ने बाल्टिक सागर में किया युद्धाभ्यास। यूक्रेन से विवाद के बीच पिछले कुछ दिनों से रूस हर दिन कहीं ना कहीं करता रहा है युद्धाभ्यास। यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों का चीन पर आरोप, कहा लिथुआनिया के साथ चल रहे चीनी झगड़ों का असर यूरोपीय यूनियन के निर्यात पर। इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने इराक सीरिया बॉर्डर का किया निरीक्षण, बॉर्डर पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की जांच। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रदर्शन, अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का विरोध। कनाडा में बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन, कोरोना वैक्सीन लगाने को जरूरी किए जाने का विरोध। नेदरलैंड में कोरोना पाबंदियां हटाई गई, बार, रेस्टोरेंट, थिएटर जैसी जगहों को सीमित संख्या में खोला गया। पेरू के समुद्री तटों पर फिर फैला बड़े पैमाने पे तेल, पेरू के तट के पास मौजूद तेल रिफाइनरी से हुआ लीकेज। 555 कैरेट का काला हीरा होगा नीलाम, खरबों साल पुराना बताया जा रहा है ये हीरा। सास बहू और बेटिया में आज चढ़ेगा एंटरटेनमेंट।